Hello everyone. In this video we are talking about something really important. So in previous videos we discussed about cancer and prevention of cancer. So in this lecture we are talking about care for a cancer patient at home. This is most important. ओके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं हम कैंसर की, बिकॉज कैंसर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो हमें कैंसर की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए या कैंसर क्या है वो हमें याद रखना चाहिए. कैंसर इज़ अ डिजीज़ वेयर द रेड सेल ग्रो इन दी बॉडी. नॉर्मल सेल्स ग्रो नहीं करते हैं, ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कंटिन्यू ग्रो करते हैं टू फॉर्म ट्यूमर. इट्स नॉट कंटेजियस सो यू कांट कैच इट बाई टचिंग और बीइंग नियर समवन विथ कैंसर. जिसको भी कैंसर है उसको आपसे कैंसर ऐसे नहीं फैलेगा. ओके तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है कैंसर के पेशेंट की केयर करते टाइम में, या उसके साथ बैठने उठने से या उसके साथ खाना खाने से डरना नहीं है. उसकी प्रॉपर केयर करनी है विथ प्रिकॉशन. ओके देयर आर सम असेंशियल प्रिकॉशंस फॉर कैंसर पेशेंट. सो फर्स्ट व्हेन केयरिंग फॉर अ कैंसर पेशेंट फॉलो दीज प्रिकॉशंस. कौन से? फर्स्ट हमें हैंड वॉश करना है स्पेशली बिफोर एंड टचिंग आफ्टर टचिंग द पेशेंट और देयर थिंग्स. ठीक है, उसकी कोई भी चीज़ हमने टच की है या करने जा रहे हैं उससे पहले हमें हैंड वॉश करना है पेशेंट को टच करने से भी पहले. कीप द होम क्लीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. किसी भी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ना आपको ना पेशेंट के सराउंडिंग में. इन्वायरमेंट क्लीन होना चाहिए. लिमिट विजिटर्स. बहुत सारे विजिटर्स होते हैं, बहुत सारे जगहों से घूम के आते हैं तो वो इन्फेक्शन लेके आ सकते हैं, स्पेशली उनको स्ट्रिक्ट करना है मिलने से. हैंडल मेडिसिन्स केयरफुली. फॉलो इंस्ट्रक्शंस, जो भी डॉक्टर ने फॉलो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको फॉलो करना है. और मेडिकेशन केयरफुली देनी है क्योंकि हार्ड मेडिकेशंस होती हैं, कोई भी डबल डोज या फिर हाफ डोज नहीं होनी चाहिए. बी पेशेंस एंड सपोर्टिव. केयर जो पेशेंट है केयर उसका कैंसर का, उसको बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, तो आपको पेशेंस एंड सपोर्टिव रहना चाहिए. टिप्स फॉर केयर गिवर. सो एंश्योर द पेशेंट रेस्ट इनफ. आपको पेशेंट को सबसे ज़्यादा रेस्ट देना चाहिए क्योंकि पेशेंट की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो पेशेंट को वीक कर सकता है. तो उसका स्लीपिंग टाइम ज़्यादा होना चाहिए, रेस्ट टाइम ज़्यादा होना चाहिए. प्रोवाइड हेल्दी ईजी टू ईट फूड लाइक सूप्स एंड स्मूदी लाइक दलिया, इस टाइप के ओट्स वगैरह होना चाहिए उसके लिए, जो कि पेशेंट ईजिली डाइजेस्ट कर सके क्योंकि इम्यूनिटी के साथ साथ डाइजेशन भी उसका वीक हो जाता है. पेशेंट इतना स्ट्रांग नहीं रहता कि वो हर डाइट को टॉलरेट कर पाए या फिर उसे डाइजेस्ट कर पाए. इनकरेज प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स. बहुत ज़्यादा पानी को पीने के लिए बोलना है, पानी पीने के लिए बोलना है पेशेंट को. हेल्प मैनेज पेन एज एडवाइज बाय द डॉक्टर. डॉक्टर ने जो भी पेन किलर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को पेन किलर देनी है ताकि पेन को मैनेज किया जा सके. लर्न अबाउट द पेशेंट्स ट्रीटमेंट एंड नीड्स. पेशेंट की जब ट्रीटमेंट लेते हैं हॉस्पिटल से, उस टाइम में आपको प्रॉपर देखनी है कौन कौन सी मेडिकेशन किस किस टाइम देनी है, प्रॉपर टाइम फॉलो करना है. और कौन सी मेडिसिन किस लिए है वो आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए ताकि आप उसी टाइम में लाइक अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप प्रोवाइड कर पाएँ. इमोशनल सपोर्ट. लिसन द पेशेंट, समटाइम्स दैट्स ऑल दे नीड्स. ठीक है, बहुत सारे पेशेंट जो हैं बहुत डिप्रेसिव हो जाते हैं, उनको लाइक टेंशन हो जाता है, तो उस टाइम में पेशेंट की बातें सुननी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको एडवाइस देना चाहिए या फिर सपोर्ट करना चाहिए. इनकरेज द पेशेंट फॉर पॉजिटिव आउटलुक. ठीक है, पेशेंट को हमेशा ये शो कराना है कि कैंसर जो है ट्रीट किया जा सकता है या फिर इससे हम ठीक हो सकते हैं. टेक ब्रेक्स. केयर गिवर नीड रेस्ट. ठीक है, जब जो भी आप केयर कर रहे हैं वो भी रेस्ट करें, अदरवाइज़ आप भी सिक हो सकते हैं. तो पेशेंट की केयर कैसे करोगे? तो यहाँ पे क्या है कि दूसरा पर्सन भी होना चाहिए पेशेंट की केयर करने के लिए विद प्रिकॉशन. गेट हेल्प इफ़ द पेशेंट हैज़ फीवर, सीवियर पेन, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, कंसर्न अबाउट मेडिकेशन. केयरिंग फॉर अ कैंसर पेशेंट is touch, but with right support you can make by big difference. Stay strong. ओके तो आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं डॉक्टर से कांटेक्ट करना है जिस टाइम में, जैसे कि फीवर या सीवियर पेन या डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग हो रहा है तो पेशेंट
के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि किस टाइम में कौन सी मेडिसिन देनी है, और पेशेंट्स के टच में रहना है, उससे सारी चीज़ें पूछते रहने हैं, उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, आपको भी स्ट्रांग रहना है ताकि पेशेंट को आप पॉजिटिव रख सकें।